इनसफिशिएंट ट्रेनिंग एंड स्किल गैप्स। ट्रेनिंग का बड़ा अभाव है और डॉक्टर कमल कांत जी की डायरेक्शन में सूलनी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है इस दिशा में। और मुझे लगता है हम सबको थोड़ा सा है ना, यहाँ पे हम आए हैं, आपकी प्रेजेंस भी कहीं ना कहीं इस इनिशिएटिव को हेल्प कर रही है। बट इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के हम प्रयास करें, हमारी टीमों में, हमारी फैमिली में जो लोग पार्ट बनना चाहते हैं, एमबीए बीबीए करना चाहते हैं, कोई ऑफलाइन प्रोग्राम तो है नहीं कि कैंपस में आना पड़ेगा, बहुत भारी भरकम फीस है। ऑनलाइन प्रोग्राम है, बहुत नॉमिनल फीस रखी है, जैसे सुबह बातचीत हो रही। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि आपकी टीम में कुछ लोग, स्पेशली यूथ, अगर आएंगे, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ थ्योरिकल यहाँ से पढ़ के जाएंगे और जो प्रैक्टिकल वो इस्तेमाल करेंगे, और दोनों चीज़ें जब आपस में मैच होंगी तो परिणाम बहुत ज़बरदस्त आ सकते हैं। हमें बढ़ावा देना चाहिए इस चीज़ को। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? इसके लिए हमें एक प्रॉपर डुप्लीकेबल एजुकेशन सिस्टम हर कंपनी में होना चाहिए। वैसे तो सिस्टम अपने आप में बहुत सारी चीज़ें हैं, सिस्टम के अनुसार तरह तरह की अलग अलग लेवल की मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन 3 चीज़ें तो हर जगह होनी चाहिए। बेसिक्स होने चाहिए, कोर स्टेप्स होने चाहिए, कार्डिनल्स होने चाहिए। आप नहीं हैं तो चैट जीटीपी की सहायता ले लो थोड़ी सी, जो एक्सपीरियंस बड़ी कंपनी अच्छी काम कर रही हैं वहाँ से थोड़ा आइडिया ले लो, अपने अनुसार उसको ढाल लो। ये होनी चाहिए और इसके ऊपर में बार बार बात होनी चाहिए। नारंग सर, ऊपर वाले की कृपा से और अपलाइनों के आशीर्वाद से हिंदुस्तान में एक भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां मेरी टीम काम नहीं कर रही। मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट। वहां तक टीम गई है। क्यों गई है उसकी वजह बता रहा हूं मैं। क्योंकि मैं आज भी सबसे ज़्यादा अगर बात करता हूं ना, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता अपनी ट्रेनिंग्स में, मैं आज भी बेसिक्स की बात करता हूं। मैं आज भी लोगों को ये बोलता हूं कि भाई अगर तुम बेसिक्स नहीं करोगे ना तो ये जितना सारा ज्ञान है, ये जितनी एजुकेशन है, सब दरिद्राई रह जाएगी। इस पे काम नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। तो वो इतनी बड़ी टीम बनी, वो इसलिए बनी क्योंकि इसके ऊपर मैं काम किया, मैं कन्विंस हूँ इस आइडिया से, और मैं कन्विंस हूँ तो मेरी टीम कन्विंस को मैं उसको कन्विंस कर पा रहा हूँ और पूरे देश में नेटवर्क फैल गया। और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके भी इस प्रकार के कुछ ड्रीम है ना, तो प्रॉपर डुप्लीकेबल एजुकेशन सिस्टम आप अपनाइए। आपकी कंपनी में होगा, कंपनी में नहीं है तो आपकी टीम बड़ी है तो आप, अगर कंपनी में है तो उसको आप कॉपी कीजिए, अलग से सिस्टम मत बनाइए। नहीं है तो आप एक शुरुआत कर सकते हैं। अनएबल टू प्लग इन विद सिस्टम। कुछ जगह पे सिस्टम तो होते हैं लेकिन लोग अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं, ज़्यादा अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो वो सिस्टम के साथ में जुड़ नहीं पाते, अटैच नहीं हो पाते हैं ऑलरेडी जो सिस्टम बने हुए हैं वहाँ पे। तो इसलिए भी लोग कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। अपने लेवल पे काम किया, प्रयास किया और फिर छोड़ के चले गए। तो जो भी सिस्टम है उसको इस्तेमाल करें। फिर ये एक बड़ी थिन लाइन है कि भाई अपना माइंड इस्तेमाल करें कि नहीं करें, तो वो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ तक इस्तेमाल करना है और कहाँ तक नहीं करना है। तो सारी चीज़ें आपको है ना ब्लैक एंड वाइट में नहीं आ सकती, कहीं ना कहीं बस आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, यार यहाँ तक करना है, यहाँ तक अगर नहीं है तो फिर आप कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अबाउट इनोवेशन, इट इज़ अबाउट रिपीटेशन। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नई नई खोज नहीं करनी है हर रोज़। नारंग से बता रहे थे कि रॉकेट साइंस नहीं है, रिपीटेशन है बस, और रिपीटेशन ही नहीं हो पाता लोगों से। अच्छी सेहत का राज मालूम क्या है? अच्छा खाना, हर रोज खाना। हेलो, वही रिपीट करना, वही सलाद, वही स्प्राउट्स, वही सब कुछ। लेकिन रिपीट करते हैं क्या लोग? बोर हो जाते हैं, उनको नया नया चाहिए, कुछ उसमें तड़का चाहिए, कुछ अलग चाहिए, कुछ चाहे। अच्छा अभी तो इंडियन भी छोड़ा, अभी कुछ चाइनीज चाहिए, कुछ ऑस्ट्रेलियन चाहिए, कुछ ये चाहिए, कुछ वो चाहिए। आपका राज है रोज खिचड़ी खाना। राइट। तो मैं रिपीटेशन में बड़ा बिलीव करता हूँ कि अच्छी चीज़ों का रिपीटेशन होना चाहिए। राइट। तो इसीलिए पॉइंट नंबर 7 पे थे हम लोग, कहीं ना कहीं उस पर आते हैं दोबारा से। 5 पे थे, अच्छा जल्दी जल्दी बढ़ गए आगे। राइट। फॉलो बेसिक्स कोर कार्डिनल। चलिए
वीक लीडरशिप, ये भी एक बहुत बार एक बड़ा कारण कहीं देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति ज्वाइन तो हो गया, बंदे में पोटेंशियल है, लेकिन अपलाइन में उतना पोटेंशियल नहीं है, इतना पोटेंशियल नहीं है। या अभी ना एक मूवी आई है, वो सीरीज आई है इस पे, पिरामिड स्कीम्स, तो उसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों को दर्शाया गया है कि भाई एक बंदा ठीक ठाक है, वो अपलाइन ऐसे ही पता नहीं फालतू शेरो शायरी कह रहा है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, वो बंदा फेडअप हो जाता है। तो अपने यहाँ भी कहीं देखने को मिलता है कि अपलाइन जो महोदय हैं वो बिल्कुल अजीबो गरीब हैं, या फिर लीडरशिप कुछ वैसी है, या कंपनी की लीडरशिप में कुछ चैलेंजेस, जैसे भी बातचीत हो रही थी ना, कंपनी ने इतने प्लान बदल दिए, तो कंपनी की लीडरशिप इतनी है, उसके कान में आके कोई फूंक मार देता है कि यार ये कर लो सर, वो तैयार। फिर 3 दिन बाद कोई दूसरा इस कान में फूंक मारता है कि नहीं सर अभी तो ये चल रहा है, तो उसके लिए तैयार। तो उस प्रकार की वीक लीडरशिप जहाँ पे है वो कंपनी मैनेजमेंट लेवल पे है या लीडर्स के रूप में है, तो वो भी एक बड़ा कारण बनती है कंपनियों को बंद होने का और लोगों की कंपनियों को छोड़ने का। सॉल्यूशन क्या है? वर्क लाइक एन IBO, एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह काम करें। ज्वाइन हो गए, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। देवानंद यादव जी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि बस अपलाइन के प्रति तो बस धन्यवाद रखें कि अगर आप अच्छी कंपनी में हैं ना, अपलाइन के माध्यम से आगे वो कारण है, बस पूरी ज़िंदगी इस बात के लिए उनके प्रति कृतज्ञता। अब मेरा काम है, मेरा धंधा है, मैंने करना है, मैंने सीखना है, मैं सीखूंगा। गुप्ता सर मेरे जो अपलाइन थे, स्पॉन्सर, इमीडिएट स्पॉन्सर, उन्होंने मुझे लग रहा है 6-8 महीने में दूसरी MLM कंपनी में चले गए। हाँ, स्पॉन्सर सर बिल्कुल, जो उंगली पकड़ के चलाते थे। और मतलब मैं बड़ा साई नेचर थी, वो बड़े अच्छे स्पीकर थे, बड़ी अच्छी बात करते थे, बाई प्रोफेशन वो मैजिशियन थे। तो वो मीटिंग करते थे, मैं स्कूटर पे लोगों को बैठा बैठा के उनकी मीटिंग में लेके आता था, बस ये काम था मेरा। अब वो छोड़ के चले गए, मुझे बोलना नहीं आता, प्लान दिखाना नहीं आता, फंस गए। लेकिन मेरे को ये लगा कि नहीं यार, मेरी वजह से कुछ लोग आए हैं ना, मैंने नहीं जाना। उन्होंने बड़े कोशिश की, बहुत लोगों को लेके गए, लेकिन मैं टिका रहा। और मैं ये मानता हूँ कि इसको हमें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए। मैंने देखिए, कोई भी घटना कब घटेगी आपकी हाथ में नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सहमत हैं मेरी बात से? बस आपने उस घटना का पॉजिटिव पक्ष देखना है कि ये पॉजिटिव पक्ष क्या है। मैंने कपिल सर क्या सोचा, जब मेरे प्लान छोड़ के चले गए, मैं जींद से हूं तो वहीं पे लोकली हम लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार इनके जाने का फ़ायदा क्या होगा। तो मुझे लगा यार फ़ायदा ये होगा, अब तक जींद शहर के पहले डिस्ट्रीब्यूटर ये थे, अब अपनी सीनियोरिटी बन जाएगी, इसके बाद में अपना नंबर आ जाएगा, सबसे पहले अपन हो गए, बैठे बैठाए प्रमोशन घर पे। तो इस चीज़ ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया और मैंने उत्साह के साथ में काम करना शुरू किया। अत्री सर हमारे उन्हीं दिनों के साथी हैं। और 6-8 महीने के बाद में एक ऐसी स्थिति बनी वारिल साहब, जो हमारे हरियाणा के पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे स्टेट के, उनके दिमाग में कुछ गलतफहमी आई, वो छोड़ के चले गए। अब ज़्यादा परेशानी नहीं हुई डॉक्टर कमल, अब मुझे ये लगा कि यार अब तो स्टेट लेवल की सीनियरिटी मिल रही है, स्टेट लेवल के लीडर बन जाएंगे अपन। थोड़ी परेशानी होगी कोई बात नहीं है, लेकिन सीनियरिटी तो मिल रही है। और कमाल ये हुआ कि उसके 6-8 महीने के बाद, उस समय हमारी कंपनी के जो टॉप अचीवर थे, कंपनी के टॉप अचीवर, वो किसी दूसरी कंपनी में चले गए। अब मैं बड़ा खुश, मैंने कहा ऊपर वाला कुछ बड़ी चीज़ देना चाह रहा है। तो मैं ये कहानी बता के आपको ये नहीं कह रहा कि ये सूलनी यूनिवर्सिटी के बाद आप सीधा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाएं और प्रार्थना करें कि मेरी अप्लाइनों की छुट्टी कर दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन बने तो आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है। दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। और मैं ऑनेस्टली बताता हूं कि ये सब घटनाएं मेरे जीवन में नहीं होती तो मैं तो एक दब्बू सा आदमी था, आज भी वैसे ही रहता। तो ऊपर वाला अगर ऐसा कुछ दे रहा है ना, लीडरशिप वीक है मान लेते हैं, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आप ले सकते हैं।